बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं प्रोनाउन इसमें ज़मीर और यानी इंग्लिश ग्रामर की ये तीसरी वीडियो कर रहा हूँ, उसको हल कर रहा हूँ। इसमें मैं प्रोनाउन यानी इसमें ज़मीर के मतलब आपको मालूमात दूंगा जितनी हो सके, ठीक है इंशाल्लाह। तो फर्स्ट इसके तरफ चलते हैं। तो प्रोनाउन उसका फ़ायदा क्या होता है, उससे पहले एक कुछ आपको बताऊंगा उसका फ़ायदा किस लिए, कितना फ़ायदा है मतलब ग्रामर में। तो सबसे पहले मेरे एक पैराग्राफ मेरे पास लिखा हुआ है, जैसे कि असद इज अ बॉय, असद एक बॉय है। फिर है असद इज इंटेलिजेंट, असद एक इंटेलिजेंट है। असद इज इन 9th क्लास, असद 9th क्लास में है। असद हेल्प द पुअर, असद गरीबों की मदद करता है। असद इज अ ग्रेट मैन, असद एक अजीम यानी कि ग्रेट मैन है, अजीम आदमी है, एक ग्रेट मैन है, एक अजीम आदमी है, ठीक है। तो ये मेरे पास देखें तो मैंने जहां पर प्रोनाउन का क्या फायदा होता है, तो उसके लिए उसका यानी कि यूज क्या है, इस्तेमालात क्या है हमारी जिंदगी में। तो उससे पहले ही देखें बार बार असद इस्तेमाल हो रहा है, तो ये जो बार बार इस्तेमाल हो रहा है तो ये एक डिस्टर्बेंस ही पैदा कर रहा है। अभी एक पैराग्राफ में बार बार जो चीज़ पैदा हो रही है, बार बार असद का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये एक मतलब कि अजीब सा जुमला लग रहा है। और ये ग्रामर यानी इंग्लिश की ग्रामर के भी ये खिलाफ है, लेकिन ये जुमला अगर देखा जाए तो ये गलत नहीं है। और एक तो कंफ्यूजिंग पैदा कर रहा है, दूसरा इंग्लिश की ग्रामर के खिलाफ है। तो अब इसकी ग्रामर के लिहाज से, इंग्लिश की उसके लिहाज से इसका ग्रामर यानी प्रोनाउंस का यानी हमें फ़ायदा क्या होगा, तो उसके लिए एक नया पैराग्राफ को लिखकर देता हूँ। तो ये मेरे पास एक नया पैरा है कि असद इज अ बॉय, असद एक बॉय है। ही इज असद इज अ बॉय, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज इन 9th क्लास, ही हेल्प द पुअर, ही इज अ ग्रेट मैन। तो इसमें देखें बार बार ही का इस्तेमाल हुआ है, तो ये ग्रामर के लिहाज से भी ये ठीक है, और ये जुमले में इतनी डिस्टर्बेंस भी पैदा नहीं कर रहा, यानी कि ये सही जुमला बन रहा है। तो ये मेरे पास जो ही है ये प्रोनाउन है, इसे प्रोनाउन कहते हैं, ये प्रोनाउन की एग्जांपल है। तो ये प्रोनाउन ही है। तो इसी तरह ये प्रोनाउन का ये फायदा है, इसकी वजह से ये हमारी यानी कि इंग्लिश की ग्रामर में रोजमर्रा का इस्तेमाल में काफी इसका फायदा होता है। जैसे हम एक ही लड़के को बार बार उसका नाम लेकर जाए, अगर जैसे जुमला लिखा गया है तो ही का इस्तेमाल हो तो ये अच्छा लग रहा है। तो ये इस तरह प्रोनाउन का ये फायदा है। अब प्रोनाउन की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। ये मेरे पास प्रोनाउन है, उसकी डेफिनेशन है, प्रोनाउन किसे कहते हैं, तो उसकी तरफ चलते हैं। प्रोनाउन होता क्या है? प्रोनाउन अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन जो कहते हैं, नाउन का मतलब है इसम, और इसम नाम को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन की जगह, जैसे पिछली मैंने एग्जांपल दे दी है, असद की बजाय ही का इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ पर नाउन की जगह यानी कि नाम की जगह जो इस्तेमाल किया जाए उसे इस कॉल्ड प्रोनाउन से प्रोनाउन कहते हैं। उर्दू में इसे समझे, इसमें ज़मीर इसम की जगह पर इस्तेमाल होने वाला लफ्ज, इसम यानी इसम कहते हैं नाम को, इस नाम की जगह पर इस्तेमाल होने वाला लफ्ज इसमें ज़मीर कहलाता है, या फिर इसम की जगह पर इस्तेमाल होने वाला लफ्ज इसमें ज़मीर कहलाता है। तो इसकी एग्जांपल्स क्या है, इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो है, नाम की जगह जो इस्तेमाल किया जाता है वो होता है ही भी इस्तेमाल किया जाता है, और शी भी इस्तेमाल किया जाता है, और वी भी इस्तेमाल किया जाता है। तो नाम की जगह पर ये इस्तेमाल हो रहे हैं, और इसके अलावा यू भी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इसी तरह उर्दू में ही को शी जो मेरे पास ही है, ये मतलब वो है, और ये मुज़क्कर के लिए है यानी कि लड़के वगैरह के लिए है, और शी है ये भी वो है, ये हमारे पास कौन सा है, मुअन्नस के लिए, ठीक है, यानी लड़की वगैरह के लिए। और इसके अलावा जो मेरे पास वी है, वी जो कहते हैं हम को कहते हैं, और यू जो मेरे पास है वो तुमको कहते हैं। तो ये इसकी एग्जांपल्स हो गई हैं। इसमें ज़मीर की इंशाल्लाह आपको उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि इसमें ज़मीर, और पिछले एग्जांपल इससे आपको इंशाल्लाह उम्मीद है कि समझ आई होगी। तो नेक्स्ट इसकी चलते हैं। जो मेरे पास प्रोनाउन है उसकी कई इकसामें होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं दो इसके मतलब कि एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन और एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, इसके मतलब इस वीडियो में आपको बताऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी मेरे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वगैरह इस तरह की चीज़ों को इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। इसमें ये मतलब कि जितना मैं हो सके इसकी मतलब कि जो प्रोनाउन है, ये आपको बताया कि इंग्लिश की ग्रामर है, इसके अलावा आपको और भी इसकी प्रोनाउन के मतलब और भी कहीं से मालूमात मिलती है, तो आप कहीं से भी इसकी मालूमात ले सकती हैं। अब मैं इसके मतलब यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ये मेन दो जुज हैं, तो इनकी मालूमात आपको देने लगा हूँ। तो मेरे पास जब सबसे पहले ये सब्जेक्ट
प्रोनाउन, इसके मतलब मैं आपको मालूमात देता हूँ कि ये क्या चीज़ होता है। इसकी एग्जांपल देता हूँ कि इसमें प्रोनाउंस, इसमें सब्जेक्ट का इस्तेमाल कैसे होता है, कि जो सब्जेक्ट इसमें होता है वो क्या होता है, कि इसमें जो सब्जेक्ट कहते हैं अमल करने वाले को, फेल करने वाले को, फाइल करने वाले को, जिस जो कोई शख्स खुद काम कर रहा हो उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि मैं इसकी यहाँ पर ये एक मिसाल देने लगा हूँ। फर्स्ट इसकी एग्जांपल आपको समझाने लगा हूँ। एग्जांपल मेरे पास है, तो फर्स्ट एग्जांपल मेरे पास है कि इसकी सब्जेक्ट के लिहाज से इसे क्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें असद, यहाँ पर लिखा गया असद किक्स, असद किक्स द बॉल, असद बॉल को किक कर रहा है और असद किक्स इट, इस किक इट। अब देखें यहाँ पर असद दोबारा है, यहाँ पर असद की बजाय ही का इस्तेमाल कर लें। असद किक्स द बॉल, असद बॉल को किक कर रहा है, ही किक्स इट। तो अब देखें यहाँ पर असद की बजाय दोबारा ही का इस्तेमाल हो गया है, यानी असद एक सब्जेक्ट है, अमल कर रहा है बॉल पर, बॉल को किक कर रहा है, तो उसी को दोबारा ही में तब्दील किया गया है। तो लिहाजा ये हमारे पास कौन सा हो गया है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो ये मेरे पास जो है सब्जेक्ट ही यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पर इसे कहेंगे सब्जेक्ट प्रोनाउन। यहाँ पर कौन सा है, ही यहाँ पर सब्जेक्ट प्रोनाउन है। तो लिहाजा इसकी जो सब्जेक्ट प्रोनाउन की आपको इंशाल्लाह समझाई होगी। तो इसकी जो डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट प्रोनाउन, इसकी इंशाल्लाह आपको ये डेफिनेशन आपको समझ आई होगी कि इसकी जो डेफिनेशन बनेगी वो बनेगी सब्जेक्टिव प्रोनाउन। इसकी जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन की जो डेफिनेशन होगी वो होगी द सब्जेक्ट प्रोनाउन इज यूज्ड, इसे इस्तेमाल किया गया है एज सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर इसे इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर ये मेरे पास है फेल, इसमें ज़मीर किसी जुमले के फाइल के तौर पर इस्तेमाल होती है। अब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की तरफ चलते हैं। ये मेरे पास ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, अब इसकी तरफ चलते हैं। तो पहले मैं इसकी एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि एग्जांपल समझाता हूँ, फिर इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो एग्जांपल मेरे पास जो है वो है, फर्स्ट इसकी एग्जांपल है कि असद प्ले विद नूर, असद नूर के साथ खेल रहा है और ही इज, या फिर यहाँ पर असद ही का दोबारा इस्तेमाल कर लेते हैं, असद प्लेज विद हर। तो यहाँ पर दोबारा जो इस्तेमाल हुआ है वो हर का इस्तेमाल हो गया है। असद प्ले विद नूर, असद नूर के साथ खेल रहा है, असद प्ले विद हर। असद यहाँ पर सब्जेक्ट है और नूर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। जैसे जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है तो असद यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, नूर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो इसी ऑब्जेक्ट को हर में तब्दील किया गया है। तो यहाँ पर जो मेरे पास जो ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो बन रहा है वो हर हो रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जो मेरे पास है वो यहाँ पर हर है। तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगी ऑब्जेक्ट। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो ये मेरे पास डेफिनेशन आ चुकी है, डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। द ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इज यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट, यानी कि मफऊल, इसमें ज़मीर मफऊल के तौर पर इस्तेमाल होती है। तो ये मेरे पास डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की आ चुकी है। अब इसमें थोड़ी सी जो चेंजिंग आती है वो आपको मैं यानी सब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में थोड़ी सी मालूमात को दे रहा हूँ। ये मेरे पास सब्जेक्टिव प्रोनाउन है इस तरफ, यानी आई, यू, शी, ही, वी, दे। और इसके उल्ट जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस बन रहे हैं, इसका उल्टा जो भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस हैं, ये सब्जेक्ट काम करने वाला होता है और ऑब्जेक्ट है जिस पर काम किया जाए, और यानी कि काम करने वाला प्रोनाउन और ये काम जिस पर होने हो उसका प्रोनाउन होता है। तो आई के जो मुखालिफ है वो मेरे पास जो आएगा वो होगा मी, ठीक है। इस तरह यू है तो इसी को यू हुई छोटा यू लिख देंगे।
तो इसको यहाँ पर ऐसे कर लें, या छोटा यू यहाँ पर लिखें और यहाँ पर छोटा मी लिख लें। इसी तरह ही शी है, शी यहाँ पर छोटे स्पेलिंग में हर, और ही है, और जो हमारे पास ही होता है वो हम हिम होता है, हिम। और इसी तरह ही हिम होता है, शी हर होता है, और वही का जो मतलब ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है वो अस होता है। दे का जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है वो देम होता है। तो ठीक, यहाँ पर ये वीडियो खत्म हो चुकी है।